जज का ईमानदार होना कितना ज़रूरी है दर्शकों। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आज इस देश में कानून है, कानून व्यवस्था और कानून को चलाने वाले एक से बढ़कर एक अक्लमंद लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बावजूद बेईमानी होती है, उसके बावजूद बेकसूरों को जेल में डाला जाता है और बेईमानों को जेल से बाहर लाया जाता है। इसीलिए इस दौर में, इस राज्य में और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए एक जज का ईमानदार होना कितना ज़रूरी है। लेकिन जब जज के बंगले पर ही 500-500 के नोटों की गड्डी जल जाए और उसका सबूत जो है मिटाने की कोशिश हो, उसकी सच्चाई जब लोगों के सामने ना आए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या जज, क्या सिस्टम, क्या न्यायपालिका पर फिर इस पर शक लोगों को होगा कि नहीं। क्या लोगों को इस बात का शक होगा कि नहीं कि यार हमें जो लोकतंत्र कहता है, जो संविधान कहता है कि इस देश में गरीब से गरीब लोग हों, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब उन्हें इंसाफ देगा, सब उन्हें इंसाफ दिलाएगा। ये लोकतंत्र और संविधान की ताकत है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो बेईमान हैं, जो उद्योगपति हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घूसखोर हैं, जो रिश्वत खाते हैं, वो वोट के नाम पर किस तरीके का तमाशा कर रहे हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ये हमारा आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब से दूर, इन सब से अलग तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है। और उस पर बैठे लोग अगर जो है बेईमानी करे, भ्रष्टाचारी करे, तब तो फिर जो ये न्याय मिलना, न्याय होना, फिर वो एक कहावत के तौर पे ही हो जाएगा। इसलिए दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने किया है, वो गलत नहीं, वो अपराध है, अपराध के श्रेणी से भी बढ़कर है। क्योंकि जज पे बैठा आदमी अगर ऐसा करेगा तो आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए। और जब उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब उन पर कानून का शिकंजा नहीं चलेगा, जब कानून की तलवार नहीं लटकेगी, तो फिर ये उम्मीद करना या इस उम्मीद में बैठे रहना कि देश में कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून चलाने वाले लोग हैं, ईडी हैं, सीबीआई, एक से बढ़कर एक एजेंसियां हैं, वो इंसाफ दिला देगा, फिर तो बेवकूफ़ी है। फिर तो ये गरीब तबके के लोगों के साथ बेईमानी है। क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सोर्स है, उसी के साथ जो है ये तमाम चीज़ें होती नजर आएंगी। नहीं तो मेरा पूछना ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला क्यों दबा रह गया, क्यों अब तक, चाहे वो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी बोल रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल, महमूद पराचा, सब लोग बोल रहे हैं, हो कुछ रहा है नहीं। ना वो पद से हट रहे हैं, ना उनको पद से हटाया जा रहा है। क्या किसी में दम है जो हटा देंगे? प्रधानमंत्री जी को 3 जजों की टीमों की रिपोर्ट सौंप दिया गया। हम सब जानते हैं दर्शकों, पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कहा कि इनको बर्खास्त करें, इनको हटा दें। लेकिन क्या दम प्रधानमंत्री जी में है कि इनको पद से हटा देंगे? क्या राष्ट्रपति जी को है कि इनको पद से हटा देंगे? बस सिर्फ महाभियोग लाने की बात हो रही है। अभी तक कहाँ है कोई था पता नहीं। तरीके से अगर देखा जाए, अगर लॉजिकली देखा जाए, कानूनी तौर पर देखा जाए, तो पहली बात तो 3 महीना से 4 महीना लगना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट आवर में जब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, जब हमारे पास दस्तावेज हैं, हमारे पास सबूत पुख्ता है, इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज नहीं होता, वो जेल नहीं जाते हैं, तो फिर इससे बड़ा बेईमानी क्या ही हो सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि मैं इसमें शामिल ही नहीं हूँ, मेरा कोई गुनाह ही नहीं है, हमने कोई गलती किया नहीं, हमारा ये पैसा ही नहीं है। मूर्ख समझ रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, आप लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और इसी बीच में क्या हुआ, दिल्ली से इनको इलाहाबाद भेज दिया गया। तो जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाया गया, जिस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ तमाशा दिखाया जा रहा है कि महाभियोग लाया जाएगा, ये होगा, वो होगा, भाई होगा कब? इनको क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से या कानून व्यवस्था से, एजेंसी से, कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ कौन कौन है, खुल कर बोल क्यों नहीं देते हैं? और नहीं बोलेंगे तो क्या भुगतना पड़ेगा? आइए अब समझाते हैं।